हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम आपको माई मदर एट 66 का जो सेंट्रल आइडिया करवाएंगे, ये 12th क्लास की बुक का है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। आई होप मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं वो सारे आपको करवा दूंगी। और जो फर्स्ट सेंट्रल आइडिया है ये फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। इस पोयम का नाम है माई मदर एट 66। इस कविता का नाम है माई मदर एट 66। तो देखिए, विदाउट डिले हम अब इसको शुरू करते हैं। द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। यानी कि इस कविता का नाम जो है वो माई मदर एट 66 है और इसको रचित किया गया है बाय कमला दास, यानी कि इंडियन कवित्री हैं वो कमला दास, उनके द्वारा इसको रचित किया गया है। फिर है दिस पोयम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। यानी कि ये कवि इसमें जो है वो कविता यानी कि हमें दिखाती है, कवि यह कहना चाहता है, कविता दिखाती है द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यानी कि अपनी माता को खोने का डर जो है वो पोयम ये दिखाती है। यानी कि कवित्री के मन में है कि उसकी माता जो है मतलब कि उससे दूर चली जाएंगी। और ऑफ द पोइटिस, यानी कि कवित्री की माता को, अपने माता को खोने का डर इस ये कविता जो है वो दिखाती है। फिर है हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उसकी माता, इज मीन्स है, द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, यानी कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर। कवित्री की जो माँ है वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। और इसलिए द पोइटेस फील्स, यानी कि इसलिए कवित्री जो है वो महसूस करती है, फील्स महसूस करती है, दैट की सी विल पास अवे सून, कि उसकी माता जो है वो जल्दी गुजरने वाली हैं। पास अवे सून मीन्स होता है जल्दी गुजरने वाली हैं। फिर देखिए, पोइटेस गेट स्केयर्ड, पोइटिक यानी कि कवित्री के अंदर ये स्केयर्ड यानी कि थॉट्स आते हैं, टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, यानी कि उसके अंदर जो है ये निगेटिव थॉट्स आते हैं, वह सोचती है और लेकिन वो फिर ये निगेटिव थॉट्स से यानी कि वो बाहर भी आना चाहती है। सी लुक्ड आउटसाइड द कार, इनसे बाहर आने के लिए वह क्या करती है, वह सी लुक्ड मीन्स देखती है, आउटसाइड द कार, कार के बाहर का नजारा वह देखती है। तो वो जब कार के बाहर देखती है तो वो क्या देखती है, द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। तो वो देखती है संसार के बाहर का नजारा है फुल ऑफ लाइफ, यानी कि बहुत ही अच्छा है, खुशियों से भरा है, एक्टिविटी, सब अपने काम में बिजी हैं और सब एक्टिविटी कर रहे हैं। द यंग ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट, और जो जो यानी कि छोटे छोटे पेड़ है, जब वो कार के द्वारा जब वो चलती है, यात्रा कर रही होती है, तो वो देखती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है रनिंग फास्ट, जैसे कि ये छोटे छोटे ट्री हैं वो रनिंग फास्ट मीन्स तेजी से दौड़ रहे हों। फिर है चिल्ड्रन लुक वेरी हैप्पी, और बच्चे भी, वो बच्चों को भी देखती है कार के बाहर, तो बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। फिर एट द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो क्या देखती है, लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, और अपनी बूढ़ी माता का फेस जो है वो दोबारा देखती है। लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, यानी कि अपनी बूढ़ी माता को वह दोबारा फिर से देखती है। तो क्या देखती है, यानी कि जब सी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस फेस ऑफ हर मदर, तो वो वही दर्द को यानी कि फिर से महसूस करती है। जब तक उसने कार के द्वारा जो है वो बाहर देखा तो उसे वो दर्द नहीं महसूस हुआ, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो वो फिर से अपनी माँ के यानी कि कलरलेस रंग उड़ा हुआ फेस देखती है। लेकिन हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छुपा लेती है। वह ये देखती है उसकी मदर उसके आंसुओं को ना देखें। द पोएटेस सैड, तभी कवित्री कहती है, सी यू सून अम्मा, हम दोबारा फिर से मिलेंगे। तो इस कविता हमें बताना चाहती है कि उसकी माता जो है वो अंतिम पड़ाव पर है और वो अपनी माँ को यानी कि खोना नहीं चाहती है। इसी प्रकार उसके अंदर ये थॉट्स आते हैं। आई होप आपको ये हमारी जो वीडियो है आपको
अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।